ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। यमराज ने नचिकेता को इंद्रियों को नियंत्रण में करने के विषय में बड़ी अच्छी जानकारी बताई। अब आगे यमराज कहते हैं कि इंद्रियभ्या परा हर्था अर्थेभ्यश्च परम मनः मनसस्तु परा बुद्धिरात्मा मह्यन महान परा। इस मंत्र में पर शब्द का प्रयोग करके बलवान अर्थ में हुआ है। ये बात समझ लेनी चाहिए, क्योंकि कार्य कारण भाव से या सूक्ष्मता की दृष्टि से इंद्रियों की अपेक्षा शब्दादि विषयों को श्रेष्ठ बतलाना युक्त नहीं कहा जा सकता। इसी प्रकार महान विशेषण के सहित आत्मा शब्द भी जीवात्मा का वाचक है, महत तत्व का नहीं। जीवात्मा इन सब का स्वामी है, अतः उसके लिए महान विशेषण देना उचित नहीं है। यदि महत तत्व के अर्थ में इसका प्रयोग होता तो आत्मा शब्द के प्रयोग की कोई आवश्यकता ही नहीं थी। दूसरी बात यह भी है कि बुद्धि तत्व ही महत तत्व है। तत्व विचार काल में इसमें भेद नहीं माना जाता। इसके सिवा आगे चलकर जहां निरोध एक तत्व को दूसरे में लीन करने का प्रसंग है, वहां भी बुद्धि का निरोध महान आत्मा में करने के लिए कहा गया है। इस प्रकार सब कारणों में तथा ब्रह्म सूत्रकार को सांख्य मतानुसार महत तत्व और अव्यक्त प्रकृति रूप अर्थ स्वीकार न होने पर भी मानना चाहिए कि यहाँ महान विशेषण सहित आत्मा पद का अर्थ जीवात्मा ही है। इसलिए मंत्र का सारांश ये है कि इंद्रियों से अर्थ बलवान है। वे साधक की इंद्रियों को बलपूर्वक अपनी ओर आकर्षित करते रहते हैं। अतः साधक को उचित है कि इंद्रियों को विषयों से दूर रखें। विषयों से बलवान मन है। यदि मन की विषयों में आसक्ति न रहे तो इंद्रियां और विषय दोनों साधक का कुछ भी हानि नहीं कर सकते। मन से भी बुद्धि बलवान है, अतः बुद्धि के द्वारा विचार करके मन को राग द्वेष रहित बनाकर अपने वश में कर लेना चाहिए। एवं बुद्धि से भी इस सब का स्वामी महान आत्मा बलवान है। उसकी आज्ञा मानने के लिए सभी बाध्य हैं। अतः मनुष्य को आत्मशक्ति का अनुभव करके उसके द्वारा बुद्धि आदि सबको नियंत्रण में रखना चाहिए। महतः परम व्यक्तम मव्यक्तात् पुरुषः परः पुरुषा न परम किंचित सा काष्ठा सा परागति। इस मंत्र में अव्यक्त शब्द भगवान की उस त्रिगुणमयी देवी माया शक्ति के लिए प्रयोग किया गया, जो गीता में दुरत्यय अति दुस्तर बताई गई है। जिसे मोहित हुए जीव भगवान को नहीं जानते। गीता यही जीवात्मा परमात्मा के बीच में पर्दा है, जिसके कारण जीव सर्वव्यापी अंतर्यामी परमेश्वर को नित्य समीप होने पर भी देख नहीं पाता है। उसे इस प्रकार प्रकरण में जीव से भी बलवान बतलाने का भाव यह है कि जीव अपनी शक्ति से इस माया को हटा नहीं सकता। भगवान की शरण ग्रहण करने पर भगवान की दया के बल से ही वो इससे पार हो सकता है। यहाँ अव्यक्त शब्द में सांख्य मतावलंबियों का प्रधान तत्व नहीं ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि उनके मत में प्रधान स्वतंत्र है, वो आत्मा पर नहीं है तथा आत्मा को भोग और मुक्ति दोनों वस्तुएं देकर उसका प्रयोजन सिद्ध करने वाला है। परंतु उपनिषद और गीता में इस अव्यक्त प्रकृति को कहीं भी मुक्त देने में समर्थ नहीं माना जाता। अतः इस मंत्र का तात्पर्य यह है कि इंद्रियां, मन और बुद्धि इन सब पर आत्मा का अधिकार है। अतः वो स्वयं उसको वश में करने के बाद भगवान की ओर बढ़ सकता है। परंतु इस आत्मा से भी बलवान एक और तत्व है, जिसका नाम है अव्यक्त।
कोई उसे प्रकृति, कोई माया भी कहते हैं। इसी से सब जीव समुदाय मोहित होकर उसके बस में हो रहा है। उसको हटाना जीव के अधिकार की बात नहीं है। अतः उससे भी बलवान जो उसके स्वामी परम पुरुष परमेश्वर हैं, जो बल, क्रिया और ज्ञान आदि सभी शक्तियों की अंतिम अवधि और परम आधार हैं, उन्हीं की शरण लेनी चाहिए। जब वे दया करके इस माया रूप पर्दे को स्वयं हटा लेंगे, तब उसी क्षण वहीं भगवान की प्राप्ति हो जाएगी, क्योंकि वे तो सदा से ही सर्वत्र विद्यमान है। यही भाव अगले मंत्र में स्पष्ट करते हैं कि एष सर्वेषु भूतेषु गूढ़ोत्तमा न प्रकाशते दृश्यते त्वग्रया बुद्ध्या सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शी भी। वे पर ब्रह्म पुरुषोत्तम भगवान सबके अंतर्यामी हैं, अतः सब प्राणियों के हृदय में विराजमान हैं, परंतु अपनी माया के पर्दे में छिपे हुए हैं। इस कारण उनके जानने में नहीं आते। जिन्होंने भगवान का आश्रय लेकर अपनी बुद्धि को तीक्ष्ण बना लिया है, वे सूक्ष्मदर्शी ही भगवान की दया से सूक्ष्म बुद्धि के द्वारा उन्हें देख पाते हैं। विवेकशील मनुष्य को भगवान के शरण होकर किस प्रकार भगवान की प्राप्ति के लिए साधन करना चाहिए, इस पर यमराज कहते हैं कि यच्छेद वांग मनसी प्राज्ञस्तद्यच्छेद ज्ञान आत्मनि ज्ञानमात्मनि महति नियच्छेद तद्यच्छे शांत आत्मनि। बुद्धिमान मनुष्य को उचित ये है कि वो पहले तो वाक आदि इंद्रियों को बाह्य विषयों से हटाकर मन में विलीन कर दे, अर्थात उनकी ऐसी स्थिति कर दे कि उनकी कोई भी क्रिया न हो। मन के में विषयों की स्फुरणा रहे। जब ये साधन भली भांति होने लगे, तब मन को ज्ञान रूप बुद्धि में विलीन कर दे, अर्थात एकमात्र विज्ञान स्वरूप निश्चयात्मिका बुद्धि की वृत्ति के सिवा मन की भिन्न सत्ता न रहे, किसी प्रकार का अन्य कोई भी चिंतन न रहे। जब यहाँ तक दृढ़ अभ्यास हो जाए, तदनंतर उस ज्ञान स्वरूपा बुद्धि को भी जीवात्मा से के शुद्ध स्वरूप में विलीन कर दे, अर्थात ऐसी स्थिति में स्थित हो जाए जहाँ एकमात्र आत्म तत्व के सिवा अपने से भिन्न किसी भी वस्तु की सत्ता या स्मृति नहीं रह जाती। उसके पश्चात अपने आप को भी पूर्व निश्चय के अनुसार शांत आत्मरूप पर ब्रह्म पुरुषोत्तम में विलीन कर दे। इस प्रकार परमात्मा के स्वरूप का वर्णन करके उसकी प्राप्ति का महत्व और साधन बतलाकर अब श्रुति मनुष्यों को सावधान करती हुई कहती है, उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान निबोधत क्षुरस्य धारा निशिता दुरतया दुर्घ पथस्तत् कवयो वदन्ति। हे मनुष्यों, तुम जन्म जन्मांतर के अज्ञान निंद्रा में सो रहे हो। अब तुम्हें परमात्मा की दया से दुर्लभ मनुष्य शरीर मिला है। इसे पाकर अब एक क्षण भी प्रमाद में मत सो जी, शीघ्र सावधान हो जाओ। श्रेष्ठ महापुरुषों के पास जाकर उनके उपदेशानुसार अपने कल्याण का मार्ग और परमात्मा का रहस्य समझ लो। परमात्मा का तत्व बड़ा गहन है। उसके स्वरूप का ज्ञान, उसकी प्राप्ति का मार्ग महापुरुषों की सहायता और परमात्मा की कृपा के बिना वैसा ही दुस्तर है जिस प्रकार छुरे की तेज धार पर चलना। ऐसे दुस्तर मार्ग से सुगमता पूर्वक पार होने का सरल उपाय वे अनुभवी महापुरुष ही बता सकते हैं, जो स्वयं इसे पार कर चुके हैं। श्री परमात्मा ने नमः। कठोपनिषद यम नचिकेता संवाद का अगला भाग अगले वीडियो में। ओम नमः शिवाय।